नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम करने वाले हैं नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड बन सकते हैं सभी क्वेश्चंस यहाँ पर सेट किए गए हैं। और जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा प्लीज़ पहले वो जाकर पार्ट 1 देख लें। और आज की क्लास मैंने जानबूझकर ऐसी सेट की है, नए हैबिटेट्स, नए जो जितने भी हमारे छूट जाते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क्स जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, जितने भी सभी सेट किए आज के क्वेश्चंस आपको देखकर पढ़कर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप क्लास के एंड तक बने रहें क्योंकि एंड में मैंने जो है ब्रेन टेस्ट रखा है। अगर आप क्लास को अच्छे से करते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी बनाए हैं, आप अगर पूरी क्लास अच्छे से करेंगे तभी जाकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय जंगली गधा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है। भारतीय जो जंगली गधा होता है उसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो कई, इसका मतलब है प्रसिद्ध पूछ रहा है तो इसका मतलब कई जो है संरक्षण क्षेत्र होंगे, पर वो प्रसिद्ध पूछ रहा है जो इम्पॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, कच्छ का रण। ठीक है, जो ये है जंगली गधे के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध संरक्षित क्षेत्र माना जाता है कच्छ का रण। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और आपको ये क्वेश्चंस पहले आपने करे हैं नहीं करे हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है राय अपनी ज़रूर बताएं कि आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले करे हैं नहीं करे हैं, आपका स्कोर क्या रहा है आउट ऑफ 50। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जंगली गधा मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र के अनुकूलित जीव के रूप में जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है ऑप्शन ए, कच्छ का जो लवणीय मारुस्थलीय क्षेत्र है उसके लिए जो है अनुकूलित जीव के रूप में माना जाता है। ठीक है, कौन सा है? कच्छ का लवणीय मारुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आज के क्वेश्चन सच में बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी और मज़ेदार हैं, प्लीज़ आप क्लास के एंड तक बने रहें। नेक्स्ट है वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है। वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे जो नेम्स वाले जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं छोड़ देते हैं, मेन कर लेते हैं, जैसे काजीरंगा हो गया, गिर हो गया और जिम कॉर्बेट हो गया। ये जो क्वेश्चंस हैं हमें रटे रटाए हैं, बट जो ये क्वेश्चंस आज हम कर रहे हैं इतने इम्पॉर्टेंट है कि आप भी कह रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हमसे क्वेश्चन मिस होते हैं और जब एग्ज़ाम में आते हैं तो हम कहते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। परंतु आज की क्लास करने के बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा छूटेगा नहीं जो कि आपके एग्ज़ाम में आए और आप सॉल्व ना कर पाएँ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, काला हिरन। जो काला हिरन है वो वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान के विशेष रूप से जो है संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? काला हिरन के लिए। और जो काला हिरन है इसका शिकार करना, इसको मारना हमारे जो है इंडिया में बैन है बिल्कुल ही, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि हर एक जीव को, किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए, बट जो काला हिरन है इसका शिकार नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य का नाम सीधे एक नदी से जुड़ा है और यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? 3 तरह का क्वेश्चन बन रहा है। पहले तो किस अभ्यारण्य का नाम सीधे एक नदी से जुड़ा है और यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, अभ्यारण्य, नदी और पक्षी। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसका करेक्ट आंसर रहने वाला। ऑप्शन ए, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, अब आपको ये देखना है ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और ये एक नदी से जुड़ा हुआ है जिसके लिए आपको आगे क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ बता दूंगी तो आपका जो है सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो चलिए, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य है जो एक नदी के नाम पर है, सीधे एक नदी से जुड़ा है और ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस नदी के द्वीपों पर स्थित है? अब आ गया कि किस नदी के लिए, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कावेरी नदी से जुड़ा है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य है कावेरी नदी के द्वीप पर स्थित है, इस चीज को ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रंगनाथिट्टू का प्रमुख आकर्षण किस प्रकार के जीवों से संबंधित है? तो आपको पता है ये पक्षी के लिए है रंगनाथिट्टू,
इसका प्रमुख आकर्षण किस प्रकार के जीवों से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जल एवं प्रवासी पक्षी। अब प्रवासी पक्षी कौन से होते हैं? जो अपनी जगह प्रजनन के समय बदलते रहते हैं, या प्रजनन से समय ठंडी गर्मी के मौसम के हिसाब से जो अपनी जगह बदलते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, उन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है। जल एवं प्रवासी पक्षी के लिए जो है आकर्षण का केंद्र आप मान सकते हैं रंगनाथिट्टू जो है राष्ट्रीय उद्यान को। चलिए नेक्स्ट है, भारत के सबसे पुराने पक्षी अभयारण्यों में प्रसिद्ध वेदांतंगल का मुख्य महत्व किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये अभयारण्य, क्योंकि एक तो पक्षी अभयारण्य है, पक्षियों की जनसंख्या वैसे ही कम हो रहा है जब से हमारे इंडिया में या हमारे वर्ल्ड में कह सकते हैं कि 5G 6G 4G आ रहे हैं। इनकी वजह से जो हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पक्षियों की कमी होती जा रही है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है कि भारत के सबसे पुराने पक्षी अभयारण्यों में प्रसिद्ध वेदांतकल है, इसका मुख्य महत्व किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रवासी जल पक्षी से। जो जल पक्षी होते हैं, अब जल पक्षी में आप देख लीजिए बहुत सारे पक्षी हैं, एक का नाम नहीं गिना जा सकता है। तो जल प्रवासी पक्षी होते हैं, उनके लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है या उससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य की खासियत को सबसे सही किस रूप में समझा जा सकता है? तो किस रूप में जो है वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य की खासियत को समझा जा सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यह जल पक्षियों का महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो प्रवासी पक्षी होते हैं प्रजनन के समय, या आप कह सकते हैं कि वो गर्मी और सर्दी के हिसाब से गर्मी यहाँ पर बिताई। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लीजिए, गर्मी उत्तर प्रदेश में बिताई और फिर सर्दी जो किसी और राज्य में बिता रहे हैं जहाँ पर सर्दी कम पड़ती हो या सर्दी ज़्यादा पड़ती हो, उनके अकॉर्डिंग, उनके बॉडी के अकॉर्डिंग, वैसे ये जो है इन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं जब ये जगह बदलते रहते हैं और अपने प्रजनन के लिए भी स्थल बदलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, पॉइंट कैलीमियर वन्य जीव एवं पक्षी क्षेत्र किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों के संगम के लिए महत्वपूर्ण है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने मैं ये सोच सकते हो कि आपने ये क्वेश्चन पक्का अभी फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा। पॉइंट कैलीमियर वन्य जीव एवं पक्षी क्षेत्र, ठीक है, मैंने वही सभी क्वेश्चंस लिए हैं जो आपसे कहीं ना कहीं छूट रहे थे। तो आपको क्लास को एंड तक देखना, और जो बच्चे नए जुड़ते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली इंपॉर्टेंट क्लासेस आप तक पहुँचती रहें, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला 9th का ऑप्शन ए, तटीय दलदली और लवणीय क्षेत्र। कैसा है? तटीय दलदली और लवणीय क्षेत्र। क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? पॉइंट कैलीमियर जो वन्य जीव है एवं पक्षी क्षेत्र किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का संगम है? तो किस तरह का पारिस्थितिकी तंत्र है? तटीय भी है, दलदली भी है और लवणीय क्षेत्रों के तीनों का संगम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस संरक्षित क्षेत्र का संबंध फ्लेमिंगो जैसे प्रवासी पक्षियों से विशेष रूप से जोड़ा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फ्लेमिंगो पक्षी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। अगर आपने देखा हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें। और ये जैसे पक्षियों के विशेष रूप से जोड़ा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पुलकित झील जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, इसी क्षेत्र को जो है फ्लेमिंगो जैसे प्रवासी पक्षियों से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, पुलकित झील वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और किसके लिए मशहूर है? फ्लेमिंगो जैसे पक्षियों के लिए, जो कि प्रवासी पक्षी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, पुलकित झील मुख्यतः किस प्रकार की पारिस्थितिकी का उदाहरण है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन है लेगून। लेगून खारे पानी की झील है। पुलकित झील कैसी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? लेगून है, और इसे खारे पानी की झील भी कहा जाता है, इसलिए दोनों ही ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका मुख्यतः यही है, यही प्रकार है, लेगून है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलेरू झील वन्यजीव अभ्यारण्य किस कारण से पक्षी संरक्षण में महत्वपूर्ण है? जो कोलेरू झील है वन्यजीव अभ्यारण्य किस कारण से पक्षी संरक्षण में महत्वपूर्ण है? तो आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यह विशाल आर्द्र भूमि और पक्षियों का आवास है। क्या है कोलेरू झील जो वन्यजीव अभ्यारण्य है?
ये विशाल आर्द्रभूमि मतलब होता है वेटलैंड्स, ठीक है, पक्षियों का आवास है, ठीक है, ध्यान रहना है, वेटलैंड भी है और पक्षियों का आवास भी है। कौन सा? कोलेरू झील वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। आपको प्लीज़ आप क्लास के एंड तक बने रहें। लास्ट में हमने जो टेस्ट भी रखा है आप सभी के लिए 3 से 4 क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। जब आप क्लास को अच्छे से देखेंगे तभी उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभ्यारण्य का संबंध रेड सैंडर्स के संरक्षण से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है रेड सैंडर्स के संरक्षण के लिए जो भी पूछा जाए क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लंका मलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है? श्रीलंका मलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप क्लास को पूरा देख रहे हैं तो आप सच में इस क्वेश्चन को मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप क्लास एक बार नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ 1 से 2 बार देखें, 2 से 3 बार देखें, राइट डाउन कर लें, कहीं नोट्स बुक में शॉर्ट नोट बना लें ताकि पढ़ने में आपको नेक्स्ट टाइम परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड सैंडर्स मुख्यतः किस प्रकार का संसाधन है? तो किस प्रकार का है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विशिष्ट लाल रंग वाली लकड़ी देने वाला वृक्ष। क्या है? विशिष्ट लाल रंग वाली लकड़ी देने वाला वृक्ष, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लाल रंग, जैसे कि लकड़ी आप मान सकते हैं चंदन भी है, जिसे रेड सैंडर्स भी बोलते हैं, जिसका मतलब कि ऐसे किसी का भी तोड़ लेना या काट लेना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उस पर चार्जेस लग जाते हैं। आप कह सकते हैं कि कोई काट नहीं सकता, उस पर बैन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणिया वन्यजीव अभ्यारण्य किस बड़े स्थलीय स्तनपायी के संरक्षण से विशेष रूप से जुड़ा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हाथी से आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोणिया जो वन्यजीव अभ्यारण्य है हाथी के जो है स्तनपायी संरक्षण से विशेष रूप से जुड़ा है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य पक्षियों के बजाय हाथियों के आवास के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कोंडिया, ठीक है, कोंडिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्के पखुई जिसे पखुई बोलते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य किस पक्षी समूह के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो जो पक्के पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं ये किस पक्षी समूह के विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं? तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन ए हॉर्नबिल होते हैं, बहुत ही प्यारे पक्षी होते हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हॉर्नबिल को लेकर पक्के क्षेत्र का संरक्षण महत्व मुख्यतः किस कारण से है? जो हॉर्नबिल को लेकर पक्के क्षेत्र का संरक्षण महत्व मुख्यतः किस कारण है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है यह पूर्वोत्तर भारत के महत्वपूर्ण वन आवासों में से एक है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये अपने आप में और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यूपीएससी पीसीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टेटमेंट्स वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य किस कारण से जैव विविधता के अध्ययन में विशेष महत्व रखता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पक्षियों की अत्यधिक विविधता के कारण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ से प्लस पॉइंट है, पक्षियों के अत्यधिक विविधता के कारण ही ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है विशेष महत्व रखता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस बड़े पर्वतीय राज्य की जैव विविधता से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अरुणाचल प्रदेश जो है पर्वतीय राज्य की जैव विविधता से संबंधित है दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही फटाफट से करेंगे ताकि लास्ट में जो हम टेस्ट बहुत अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य मिस्मी ताकिन जैसे दुर्लभ पर्वतीय जीवों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, मिस्मी ताकिन जैसे दुर्लभ पर्वतीय जीवों के संदर्भ में। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है दिबांग, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन से एक बार में नहीं समझ आ रहे तो प्लीज़ आप 1 से 2 बार पढ़ें ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाए। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य किस दुर्लभ गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी गिजर्ड जायंट स्क्वेरल जो होते हैं
चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य की दुर्लभ गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। और ये गिलहरियाँ जो होती हैं, आप एक बार इसको गूगल करके देखना, बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं, गिजर्ड जॉइंट स्क्वेरल जो। और ये कहाँ पाई जाती है? चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं बहुत ही फटाफट वे में अपने आप से करा रही हूँ, फिर भी थोड़ा सा टाइम जा रहा है क्वेश्चंस को, तो प्लीज़ आप क्लास को एंड तक देखें। चिनार का पारिस्थितिकी वातावरण पश्चिमी घाट के अन्य अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से किस प्रकार अलग है? तो आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चिनार के लिए पूछें, चिनार का पारिस्थितिकी वातावरण पश्चिमी घाट के अन्य अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से किस प्रकार अलग हो जाता है। क्वेश्चन हालांकि थोड़े बड़े हैं, पर उसके अपेक्षाकृत आंसर जो आपके बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन अच्छे से लर्न होने चाहिए। जब आपको क्वेश्चन पता होगा तभी आप आंसर पुट कर पाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, या अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्र भी पाए जाते हैं। क्या है यहाँ पर? अपेक्षाकृत जो है शुष्क क्षेत्र पाए जाते हैं, सूखे क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस बड़े जीव के आवास और प्रवास मार्गों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है? जो वायनाड है, तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन ए, हाथी के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हाथी के लिए। और कौन सा महत्वपूर्ण है जो स्तनपाई वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रसिद्ध है? कोंडिया। ठीक है, कोंडिया वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायनाड का वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीव महत्वपूर्ण किस बड़े परिदृश्य को से जोड़कर समझना सबसे उचित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नीलगिरी परिदृश्य। कौन सा है? नीलगिरी परिदृश्य। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि जो है क्वेश्चन अच्छे से आपको लर्न हो जाए और आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलापांडू वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किस जीव से विशेष रूप से जोड़ा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन ए, ब्लैक बक। ब्लैक बक भी जो है बहुत सुंदर जीव है, तो आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? सही पूछ रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन ए, रोलापांडू जो वन्य जीव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। और एशियाई सिंह के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? गिर। ठीक है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। और आपके लिए आंसर है कि वेदांतंगल जो वन्य जीव अभ्यारण्य वो किसके लिए प्रसिद्ध है, जबकि हिम तेंदुए के लिए नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गहरमाथा समुद्री अभ्यारण्य किस जीव के सामूहिक प्रजनन अंडे देने की घटना के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ। ठीक है, ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये कौन सा अभ्यारण्य है? गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री कछुओं का बड़े पैमाने पर तट पर आकर अंडे देना किस शब्द से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अरीबाड़ा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीन अभ्यारण्य शब्द से संरक्षण का कौन सा आयाम सबसे सीधे जुड़ता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है समुद्री जैव विविधता। कैसे जुड़ता है? समुद्री जैव विविधता से सीधे जुड़ता है मरीन अभ्यारण्य का। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संरक्षण क्षेत्र का संबंध डुगोंग जैसे समुद्री स्तनपाई से अधिक निकटता से है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मन्नार की खाड़ी से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका मन्नार की खाड़ी का सीधा संबंध किससे है? डुगोंग से। ठीक है, जो कि एक समुद्र में समुद्री स्तनपाई है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी का संरक्षण महत्व मुख्यतः किस से जुड़ा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, समुद्री जैव विविधता और प्रवाल भित्तियों से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रकार के जीवों के लिए उपयुक्त उच्च हिमालयी आवास का उदाहरण है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हिमालय पर्वतीय जीवों के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है,
निम्न में से किस संरक्षित क्षेत्र का संबंध नीलगिरी तहर से है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एराविकुलम। कौन सा है? एराविकुलम से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट वे में। नेक्स्ट है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान का सबसे प्रसिद्ध वनस्पति आकर्षण कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नीलकुरिंजी। कौन सा है? नीलकुरिंजी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकुरिंजी के संदर्भ में कौन सा तथ्य इससे विशेष बनाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यह सामूहिक रूप से आवधिक अंतराल पर खिलता है। ठीक है, यह सामूहिक रूप से आवधिक अंतराल पर खिलता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य मोर संरक्षण के नाम से सीधे जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, चुल्लुनूर पीफाउल अभ्यारण्य। ठीक है, चुल्लुनूर पीफाउल अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंगलवनम पक्षी अभ्यारण्य की विशेषता किस प्रकार के शहरी परिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है उच्च हिमालय से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही फटाफट वे में सभी क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि लास्ट में हमें टेस्ट भी लगाना है। निम्न में से कौन सा कथन वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में सही है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, हर प्रकार की मानवीय गतिविधि हमेशा पूर्णतः निषिद्ध होती है। ठीक है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं यहाँ पर जो है मानवीय गतिविधि हमेशा पूर्णतः निषिद्ध होता है। यहाँ पर मानवीय कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में समानतः अधिक कठोर संरक्षण व्यवस्था किस में होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, क्योंकि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रीय है, नेशनल पार्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंजर्वेशन रिजर्व्स का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संरक्षित क्षेत्रों के बीच वन्यजीव कॉरिडोर उपलब्ध कराना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपके बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन स्टार्ट है। नेक्स्ट है, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व की अवधारणा किस संशोधन से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन ए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 2002 का संशोधन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही पूछ रहे हैं, तो पहले सही पे अंडरलाइन कर लेना कि सही पूछा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, भारत में समुद्री तटीय संरक्षित क्षेत्र भी मौजूद है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में सभी प्रकार के जो है समुद्री तटीय संरक्षित क्षेत्र भी मौजूद है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है पर अच्छे से करना है। निम्नलिखित का सही मिलान कौन सा है? तो सही मिलान देखना है आपको। आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन डी, 1 2 3 4 जो सभी सही मिलान है। गहिर माथा जो है समुद्री कछुए के लिए जाना जाता है, रंगनातिट्ठू जो है पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है, चिनार जो है चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य है, गिजर्ड जाइंट स्क्वेरल के लिए जाना जाता है जो एक तरह की गिलहरी की प्रजाति है, वेलावदर किसके लिए जाना जाता है? ब्लैक बक के लिए जाना जाता है। चारों ही जो मिलान सही हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा समूह मुख्यतः पक्षी संरक्षण से संबंधित संरक्षित क्षेत्रों का है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, रंगनातिट्टू, वेदांतंगल, पुलकित। ये सभी जो है पक्षी संरक्षण से संबंधित संरक्षित क्षेत्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह समुद्री तटीय संरक्षण से सबसे अधिक संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन है, गहीर माथा, मन्नार की खाड़ी, पॉइंट कैलिमियर। ठीक है, समुद्री तटीय जो समुद्री भी है, तटीय भी है। ठीक है, और ये समूह में भी है जो कि सबसे अधिक संबंधित है। तो गहीर माथा, मन्नार की खाड़ी, पॉइंट कैलिमियर, ये तीनों ही जुड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपके लिए टेस्ट है जो कि क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है। एक शिक्षक ने बोर्ड पर लिखा, यह संरक्षित क्षेत्र ना तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है ना गैंडे के लिए, बल्कि विशेष काले रंग के मृग के लिए जाना जाता है। वह किस क्षेत्र की ओर संकेत कर रहा है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके जो हैं यूपीएससी में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, वेलावदर। ठीक है, किसके लिए जाने जाते हैं?
काले रंग के मृग के लिए, ब्लैक बक के लिए जाने जाते हैं वेलावादर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन 2 से 3 बार हम करके आए हैं, पर थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया है मैंने इसको जान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यार्थी को गिजल्ट जायंट स्क्वेल के देखकर संरक्षित क्षेत्र पहचानना हो तो सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन ए चिन्नार। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, और लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रमुख पहचान का गलत संयोजन है? तो गलत संयोजन पूछ रहे हैं, इस चीज़ को पहले अंडरलाइन कर लेना है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। वेलावादर में क्या पाए जाते हैं? ब्लैक बग पाए जाते हैं, ना कि हिम तेंदुए। गैरमाथा में क्या पाए जाते हैं? ऑलिव रिडल या आप कछुए कह सकते हैं। रंगनाथिट्टू में क्या पाए जाते हैं? पक्षी। और पक्के में क्या पाए जाते हैं? हॉर्नबिल। ठीक है, परंतु वेलावादर में हिम तेंदुए नहीं पाए जाते, बल्कि ब्लैक बग पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लैक बग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, फाइनल आपका ब्रेन टेस्ट होने वाला है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरी तरह सही है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। सभी जो मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं या और नए भी जुड़ते हैं, उन सभी के लिए क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करें, अच्छे से सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आप इसका आंसर अपने जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ये आपके लिए फाइनली ब्रेन टेस्ट है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है हमने बहुत अच्छे से सॉल्व करे हैं, अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से देखे भी हैं। आई होप कि आपने नोट्स भी बनाए होंगे छोटे छोटे, ताकि नेक्स्ट टाइम आपका जो है समय स्क्रीन पर न जाए। आप अच्छे से पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर। राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से स्थापित किया गया है? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है किस नाम से स्थापित किया गया है, सभी को पता होना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और आपको क्लास के एंड तक बने रहना है। टोटल 50 क्वेश्चन है, और 50 आउट ऑफ आप कितना सही कर पा रहे हैं, आपको 50 आउट ऑफ कितने क्वेश्चंस पहले से आते थे, आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर मेंशन करें। तो चलिए फटाफट से सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ से संबंधित निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के प्रारंभिक चरणों में शामिल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सेम क्वेश्चन ये यूपीएससी और पीसीएस में पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि बाघ के लिए जाना जाता है। और जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, इस चीज़ को आपको देखना है। जिम कॉर्बेट आपका पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार राज्य भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य उद्यान कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर रामगंगा नदी बहती है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर जो है रामगंगा नदी बहती है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट। ठीक है, अब आपको 2 यहाँ से क्वेश्चन देखने हैं कि आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि रामगंगा नदी जो है वो किस राज्य से होकर गुजरती है? तो उत्तराखंड से होकर गुजरती है। और ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय उद्यान से होकर, किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, बहती है? तो जिम कॉर्बेट से। और जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप सिर्फ क्लास के एंड तक बने रहें। और जो बच्चे नए जुड़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली ऐसी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और सभी बच्चे मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, ताकि और भी बच्चे जो फ्री ऑफ कंटेंट पढ़ते हैं उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मैं आपको वही ऑप्शन डायरेक्ट टिक लगा रही हूँ जो सही है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस आप खुद भी देख सकते हैं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको क्वेश्चंस का सही आंसर पता होना चाहिए। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का संबंध संघई हिरण से है? तो इस हिरण का क्या नाम है? संघई हिरण से है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, केबुल लामजाओ। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? केबुल लामजाओ। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? संघई हिरण के लिए। ये ऐसे पूछ सकते हैं केबुल लामजाओ में कौन सा जीव पाया जाता है, कौन सा जानवर? तो संघई हिरण पाए जाते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट है, संघई किस प्रकार का जीव है? तो संघई किस प्रकार का जीव है ये आपको पता होना चाहिए। संघई एक हिरण है, ये जानवर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है केबिल लामजाओ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, केबिल लामजाओ। ये जो है फ्लोटिंग, तैरता हुआ एक नेशनल पार्क है, इसलिए इसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध है और इसका नाम है केबिल लामजाओ। ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोटिंग नेशनल पार्क की अनोखी विशेषता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है तैरते हुए फफूंदी के उस पर, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? तैरते हुए फफूंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है? तो कौन सा शामिल है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, काजीरंगा। और काजीरंगा किसके लिए मशहूर है? अभी हमने करा था पीछे क्वेश्चन, ठीक है, आपको अच्छे से रिकॉल कर लेना है, रिकॉल करते हुए चलना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत पूछ रहे हैं, ठीक है, गलत कौन सा सुमेलित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दाचीगाम एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ये जो है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान, वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और जो हेमिस है वो हिम तेंदुए के लिए जाना जाता है, केबिल लामजाओ संघई हिरण के लिए जाना जाता है, गिर जो है एशियाई सिंह के लिए जाना जाता है। तो ये सभी सही हैं, पर दाचीगाम जो है ये गलत है। दाचीगाम एक सींग वाले गैंडे के लिए नहीं जाना जाता है, ठीक है, एक सींग गैंडे के लिए जाना जाता है काजीरंगा। नेक्स्ट है, हंगुल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है? दाचीगाम का मैंने इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि आगे क्वेश्चन था आपके लिए। तो दाचीगाम के लिए, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए, हंगुल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, इस चीज़ को पता होना चाहिए। और एक किस पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कश्मीर हिमालय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का संबंध लोकटक झील से है? तो किससे है? लोकटक झील से। ऑप्शन डी, केबिल लामजाओ, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का संबंध लोकटक झील से है, केबिल लामजाओ का। चलिए नेक्स्ट है, भारत में एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, काजीरंगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से करेंगे, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आप एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बहुत अच्छा वेटेज आता है आपके एग्जाम में यहाँ राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य से। चलिए, बिग फोर अर्थात बाघ, तेंदुआ, हाथी और जंगली कुत्ते और जैसे वन्य जीवों की विविधता के लिए प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय संरक्षित क्षेत्रों में कौन सा प्रमुख है? तो कौन सा प्रमुख है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बांदीपुर। बांदीपुर किस किस के लिए प्रसिद्ध है? बिग फोर के लिए। बिग फोर मतलब बाघ, तेंदुआ, हाथी, जंगली कुत्ते, वन्य जीव जैसे विविधता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कौन? बांदीपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का संबंध पश्चिमी घाट की जैव विविधता से है? तो किसका है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, साइलेंट वैली का। साइलेंट वैली कैसी है? ये राष्ट्रीय उद्यान का पश्चिमी घाट की जैव विविधता से संबंधित है साइलेंट वैली, जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस दुर्लभ प्राइमेट के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, शेरपूंछ मकाक के लिए। किससे? शेरपूंछ मकाक के लिए प्रसिद्ध है। आपको आंसर से ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से देखना है। जब क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होगा तो आंसर आपको खुद अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमालयी क्षेत्र के लिए स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस पर्वतीय राज्य की जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको कहती रहती हूँ, आपको क्लास के एंड तक बने रहना है। नेक्स्ट, निम्न में से किस संरक्षित क्षेत्र में खारे पानी के मगरमच्छों का महत्वपूर्ण आवास पाया जाता है? तो किस संरक्षित क्षेत्र में खारे पानी के मगरमच्छों का महत्वपूर्ण आवास पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन है, भीतरकनिका में, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, भीतरकनिका। चलिए नेक्स्ट है, भीतरकनिका की परिस्थितिकी मुख्यतः किस प्रकार की है? तो आपका करेक्ट आंसर है मैंग्रोव की है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है?
विश्व प्रसिद्ध है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, केवलादेव घाना। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये प्रवासी पक्षियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के संरक्षण के लिए विशेष महत्व रखता है? तो ये रखता है ऑप्शन बी, पक्षी संरक्षण के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी आते हैं और ये विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का संबंध गोंडवाना से है? तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान का संबंध गोंडवाना से है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेजर्ट नेशनल पार्क। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डेजर्ट नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोंडवाना के संरक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यह एक अत्यंत संकटग्रस्त बड़ा पक्षी है। ये संकटग्रस्त में है, मतलब इसकी जो प्रजाति विलुप्त के कगार पर है, इसलिए इसे संकटग्रस्त में रखा गया है। ठीक है, और ये इसके संरक्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि देखभाल के लिए इसको देखभाल वाली लिस्ट में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ संरक्षण के साथ साथ बारहसिंगा संरक्षण भी महत्वपूर्ण है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, दो चीज़ों के लिए है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, ये किस किस के लिए है? बाघ संरक्षण के साथ साथ बारहसिंगा संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है कान्हा नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का प्रसिद्ध बारहसिंगा किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का है? ऑप्शन डी, दलदली हिरण के नाम से जाना जाता है, दलदली हिरण भी कहते हैं बारहसिंगा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता पुनर्वास परियोजना लागू की गई है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, कूनो में। ठीक है, कूनो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान का चीता परियोजना के संदर्भ में महत्व किस कारण है? तो किस कारण से है? आपका करेक्ट आंसर है, यह एक अफ्रीकी चीते लाए गए हैं। ठीक है, यहाँ अफ्रीकी चीते लाए गए हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो हमारे मोदी जी, प्रेम मोदी जी, जिनकी फोटोग्राफी कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? युग्म सही है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पन्ना जो है कैन नदी के किनारे स्थित है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, बाकी जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस नदी घाटी से विशेष रूप से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, केन नदी। ध्यान रखना है आपने, केन नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन डेल्टा की पारिस्थितिकी से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सुंदरबन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सुंदरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन क्षेत्र में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो सुंदरबन क्षेत्र में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, मैग्रोव। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चन बच्चा इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ क्लास के एंड तक आप लोग बने रहें, बहुत ही फटाफट में हम क्लास को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संरक्षित क्षेत्र का संबंध भारत भूटान सीमा क्षेत्र से है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, मानस। ठीक है, मानस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानस राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस नदी से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, मानस नदी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध मध्य भारतीय वन क्षेत्र का हिस्सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बांधवगढ़। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बांधवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीन राष्ट्रीय उद्यानों की प्रमुख विशेषता किससे संबंधित होती है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, समुद्री जैव विविधता से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संरक्षित क्षेत्र का संबंध एशियाई सिंह से है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गिर से। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
सिंहों का अंतिम प्राकृतिक गढ़ किस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र को कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गिर राष्ट्रीय उद्यान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ देखने के लिए भारत के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हैमिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, हैमिस। नेक्स्ट है, हैमिस राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उच्च ऊंचाई वाला ठंडा मारुस्थलीय क्षेत्र। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संरक्षित क्षेत्र का संबंध लाल पांडा से अधिक निकटता से है? तो किस क्षेत्र का है लाल पांडा से अधिकतम निकटता क्षेत्र जो है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नामदफा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नामदफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वतीय जैव विविधता क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी हिमालय का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछ रहे हैं, तो गलत कौन सा है? ए ठीक है, भीतरकनिका खारे पानी के मगरमच्छ के लिए जाना जाता है। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है किसके लिए जाना जाता है? फटाफट से बताएंगे। ये भी ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क जो किसके लिए है? गोंडवाना के लिए है, गोंडवाना के लिए। जो है केबुल लामजाओ संघई हिरन के लिए जाना जाता है। गिर जो है हिम तेंदुए के लिए नहीं जाना जाता है। गिर नेशनल पार्क जो है सिंह के लिए जाना जाता है। जो शेर होते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं गिर में। और गिर कौन से राज्य में पड़ता है? गुजरात में। इस चीज़ को ध्यान रखना है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अभी करेक्ट आंसर आपका गलत पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है ऑप्शन सी, रणथंभौर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस ऐतिहासिक दुर्ग के लिए भी प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रणथंभौर दुर्ग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है पूछ रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। तो जो रणथंभौर है ये नहीं स्थित है, क्योंकि राजस्थान में। बाकी बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना ये सभी जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पेरियर। पेरियर किसके लिए है? हाथी के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संरक्षण क्षेत्र पक्षियों के साथ साथ आर्द्रभूमि परिस्थिति के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केवलादेव घाना के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का। निम्न में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख जीव का सही संयोजन है? तो करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे